हेलो दोस्तों। आज की कहानी है समझ। खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में आराम करने चले गए। थोड़ी देर बाद अजय और राखी के कमरे में से कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो गई। बीना जी को लगा दोनों में थोड़ी नोक-झोंक हो गई होगी। धीरे धीरे आवाज़ें तेज हो गई। बीना जी अपने कमरे में बैठे परेशान हो रही थी कि वो दोनों के बीच में बोले या नहीं, लेकिन आवाज़ इतनी तेज थी कि उनसे रुका नहीं गया और वो उनके कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे से बाहर तक राखी की आवाज़ आ रही थी और अजय की आवाज़ में तल्खी उससे भी तेज थी। तभी राखी बोली, अजय मुझे थप्पड़ मत दिखाओ। राखी के इन शब्दों को सुन बीना जी ने अपने कदमों को गति दी और अजय के उठे हाथ को पकड़ लिया। और जब तक अजय कुछ समझ पाता, बीना जी ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। अजय गुस्से में अपनी माँ से बोला, आपको पता भी है क्या बात है? आपने बिना बात जाने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? बीना जी बोली, तुम्हारे दोनों की आपस की बात में मैं नहीं आना चाहती, लेकिन तुमने मेरी बहू को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे करी? कुछ भी बात हो, वो बात करके ख़त्म हो सकती है। आज तुमने ऐसा करके मेरी परवरिश और मेरे संस्कारों पर उंगली उठा दी। वो तुम्हारा हाथ एक विश्वास के साथ पकड़ इस घर में आई है और तुम उस पर हाथ उठा रहे हो। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। तुम लोगों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई तो उसे आपस में बैठ कर बात करके ख़त्म करो, ना कि एक दूसरे के साथ गलत भाषा बोलकर या ऐसे अल्फाज जो बात ख़त्म होने के बाद भी दिल में चुभते रहे। बीना जी की बात सुन राखी उनके पास आकर बोली, माँ, मुझे लगा आप भी और सास की तरह अपने बेटे का ही पक्ष लोगी, लेकिन आपने मेरा पक्ष लिया। आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ हो। बीना जी बोली, बेटा, मैंने सही का पक्ष लिया है। अगर तुम गलत होती तो मैं तुम्हें बोलती, और एक औरत होने के नाते मैं खुद एक औरत के साथ गलत नहीं होता देख सकती, फिर चाहे गलत करने वाला मेरा अपना बेटा क्यों ना हो। बीना जी की बात सुन अजय शांत हो गया और उसको एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। उसने राखी से माफ़ी मांगी और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उनको शुक्रिया बोला कि आपने मुझे गलत करने से रोक दिया, और सोचने लगा कि राखी सही तो कह रही है कि उसको समय नहीं मिल सका मेरी कमीज के बटन लगाने का। वो भी तो मेरी तरह बाहर काम करने जाती है और उसे तो घर आकर भी काम करना पड़ता है। मुझे क्यों बेवजह इतना गुस्सा आ गया? मेरी मेल ईगो ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर मुझे राखी ने मना किया तो मैं ये काम माँ से भी कह सकता था। राखी और माँ से माफ़ी मांगकर अजय बाहर पार्क में अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने कहा, बेटा, जिंदगी में कभी भी अपनी बीवी पर हाथ मत उठाना, और आज तो तुम्हें तुम्हारी माँ ने रोक लिया, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे तो तुम्हें कौन रोकेगा? अजय दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, पिताजी, मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि अब कभी भी ऐसा नहीं होगा और आप दोनों के संस्कारों पर कभी उंगली नहीं उठने दूंगा। राखी और बीना जी भी बाहर आ गए तो राखी बोली, आप दोनों जैसे बुजुर्ग का घर में होना एक आशीर्वाद है और भगवान हम पर आपका हाथ हमेशा बनाए रखे।